इस दुनिया में हजारों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो खुदा जैसी अजीम व कदीम हस्ती का इनकार करते हैं। Do you believe in God? The more I look at the universe, the less convinced I am. I don't believe in God or religion the way it is portrayed. Do you believe in God? No, I don't. No, I don't. No. 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 I do not. No. There is no God. लेकिन पूरी तारीख़ इंसानी में आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो मौत का इनकार करता हो। आखिर ऐसा क्यों है कि जो जहन मौत जैसी अटल सच्चाई के आगे सर झुकाता है वो इसी मौत के खालिक का इनकार कर देता है? इसकी सिर्फ एक वजह है कि इन जहनों में मौत के बाद की ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। ये कोई नया अकीदा या जदीद फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि हज़ारों साल से बनती और मिटती कई तहज़ीबों का वो मुश्तरका सच है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आइए इस सच का पीछा करते हैं और शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ से तहरीर की तारीख़ शुरू होती है। हज़ारों साल पहले दजला और फुरात के किनारे एक ऐसी तहज़ीब ने आँख खोली जिसने मौत के बाद की ज़िंदगी को इरकाला में देखा। ज़मीन के नीचे एक ऐसी पुरस्रार दुनिया जहाँ पर ना कोई रोशनी थी ना कोई उम्मीद। इनका मानना था कि कोई बादशाह हो या आम इंसान, सबकी रूहें मरने के बाद मिट्टी के परिंदों की तरह पंख लगाकर अंधेरे में भटकती रहती हैं। द लैंड ऑफ नो रिटर्न में रूहों की ग़िज़ा मिट्टी और प्यास बुझाने के लिए धूल के सिवा कुछ न था। मेसोपोटामिया के इन बाबली और असीरियन लोगों के पास मौत के बाद की ज़िंदगी तो है, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत अंधेरी और ख़ामोश है। इसलिए हम इन अंधेरों से निकलकर एक ऐसी तहज़ीब की तरफ चलते हैं जिसका सारा वजूद ही मौत के सहर और पुरस्रार अकीदों में जकड़ा हुआ है। इनका मानना था कि मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं बल्कि एक तवील और कठिन सफ़र है। इसीलिए वो अपने प्यारों के जिस्मों को हनूद करके महफूज कर देते थे ताकि जब रूह अपने सफ़र से वापस लौटे तो उसका मादी जिस्म उसको सही सलामत मिले। वो अपने मुर्दों के साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, खाने पीने की अशिया, हीरे जवाहरात और उनकी रहनुमाई के लिए बुक ऑफ द डेड को उनके साथ ही दफन करते। बुक ऑफ द डेड महज एक किताब नहीं बल्कि उन नक्शों और मंत्रों का मजमुआ थी जो रूह को रास्ते में आने वाले देवों और बलाओं से बचाने वाले थे। इन तमाम बलाओं से बचने के बाद रूह एक अदालत में पहुंचती थी। यहाँ पर अनोबिस तराजू के एक पलड़े में इंसान का दिल रखता था और दूसरे पलड़े में सच्चाई का पर। अगर इंसान का दिल गुनाहों के बोझ से भारी निकला और तराजू झुक गया तो वहाँ मौजूद एक खौफनाक बला उसका दिल नोच कर खा जाती थी, जिसका मतलब था रूह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। और अगर इंसान का दिल पंख से ज़्यादा हल्का और पाकीज़ा निकला तो रूह को लाफानी जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। मेसोपोटामिया ने इंसान को अंधेरा दिया और मिस्र ने अधूरी रोशनी। इसी रोशनी को पूरा करने के लिए इंसानी तारीख़ ने एक ऐसी तहज़ीब को परवान चढ़ाया जिसमें सुकरात और अफलातून जैसे अजीम मुफक्किर पैदा हुए। इनके नज़दीक इंसानी जिस्म एक मादी कैद खाना था और मौत रूह की मुस्तकिल आज़ादी का ज़रिया, जिसके बाद वो अपने असल और हकीकी वतन को लौट जाती थी। यूनानियों का अकीदा था कि मरने के बाद रूहें पाताल में उतर जाती हैं और वहाँ उनके अमाल के मुताबिक उनको 3 रास्तों पे गामज़न कर दिया जाता है। गुनाहगारों को ऐसे रास्ते पे भेजा जाता है जहाँ ऐसी इबरतनाक सज़ाएं हैं कि जिनका तसव्वुर करना भी मुहाल है। नेक रूहों को उस रास्ते पे भेजा जाता है जहाँ पर बहार कभी ख़त्म नहीं होती। उनके हिस्से में ऐसे बागात आते हैं जिन पे मुस्तकिल बहार रहती है। तीसरा गिरोह उन लोगों का है जो ना तो बहुत बद है ना ही बहुत नेकोकार। उनको रिवर ऑफ लेथे का पानी पिलाया जाता है जिससे वो अपनी यादें, रिश्ते और मोहब्बतें सब भूल जाते हैं। उनको एस्फोडोल के मैदानों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। यूनानियों ने मौत के बाद की ज़िंदगी को तो अपनाया मगर उसके साथ इंसाफ का तसव्वुर भी दिया कि इंसान के अमाल के मुताबिक उसको जज़ा या सज़ा मिलती है। आखिरत कोई आम या सरसरी बात नहीं
کہ اس کو عام عقائد کی طرح قبول کر کے یادداشت کے اندھیروں میں گم کر دیا جائے، بلکہ یہ اتنی بھاری اور وزندار حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عظیم دماغ اور حساس دل اس سے نظریں نہیں چرا سکا۔ جدید فلسفے کے امام ایمانوئل کانٹ نے جب اپنی عقل اور منطق کا رخ اس طرف پھیرا تو اسے بھی بے بس ہو کر اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ اگر آخرت کی زندگی کا تصور نکال دیا جائے تو اس دنیا کا سارا اخلاقی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا۔ کانٹ کے نزدیک آخرت محض ایک نظریہ نہیں بلکہ وہ واحد ستون ہے جس پر انسانیت کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ انسانی نفسیات کی سب سے گہری تاریکیوں میں اترنے والے عظیم روسی ناول نگار فیودور دوستویفسکی نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جو کسی بھی باشعور انسان کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آخرت اور جواب دہی کا تصور ختم کر دیا جائے تو پھر اس دنیا میں ہر ظلم، ہر درندگی، ہر گناہ جائز ہے۔ لیکن انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ اس کو اپنے اعمال کا حساب اور اپنے کیے کا جواب ایک دن دینا ہی پڑے گا۔ اسی بات کو باور کروانے اور انسان کی رہنمائی کے لیے اس کائنات کے خالق نے بار بار اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو انسان کی طرف بھیجا، جنہوں نے موت اور روح کے اس الجھے ہوئے تصور کو لافانی اور حتمی سچائی میں بدل کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ نبیوں نے بتایا کہ نہ تو موت خاتمہ ہے، نہ ہی روح کوئی سایہ کہ جو اندھیرا آتے ہی مٹ جائے گی، بلکہ یہ کائنات کے مالک کی طرف سے پھونکی گئی وہ چنگاری ہے جو لافانی ہے۔ نبیوں نے ہمیں بتایا کہ حساب کتاب کا بالکل عادلانہ اور پاکیزہ انتظام کیا گیا ہے، جہاں انسان کا ذرہ برابر بھی اعمال اچھا ہو یا برا ضائع نہیں ہوگا، جہاں ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق یا تو مستقل عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا یا پھر ہمیشہ کی امن و سکون اور محبت بھری زندگی جنت میں ملے گی۔ قدیم تہذیبیں ہوں یا برگزیدہ نبیوں کی تعلیمات، ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ موت خاتمہ نہیں، موت کے بعد زندگی ایک نیا سفر کرے گی جس کا انجام موت سے پہلے کے اعمال طے کریں گے۔ آپ کی اور میری ابدیت کی کہانی لکھی جا رہی ہے جو کہ موت کے دروازے تک لکھی جاتی رہے گی، لیکن ابدیت کا سفر تو اکیلے ہی طے کرنا پڑے گا۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ جب آپ اور میں اس زندگی کے آخری دروازے سے گزریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ نامہ اعمال کی شکل میں یا تو ہمیشہ کی مار ہوگی یا پھر ابدی کامیابی۔ تو آپ بتائیے، جب وہ دروازہ کھلے گا تو کیا آپ اس سفر کے لیے تیار ہوں گے؟